आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे। जी सर, स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल ठीक है, विजिबल। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, वो इसके ऊपर आपने स्लाइसर ऐड करने हैं। जी सर, किस चीज़ का स्लाइसर? इसमें आप स्लाइसर ऐड करें रीजन का, और रीजन का स्लाइसर आप एक तो ऐड करेंगे, हाँ उधर से ऐड कर, साइड टैगिंग से। और सर? इसके अलावा देख रहे हैं साइड टैगिंग के अंदर डिफरेंट चीजें आ रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजी टाइप आ रहा है, जैसे अर्बन रूरल आ रहा है, तो उसके ऊपर भी हम इसका जो फिल्टर है वो लगा सकते हैं। 2 से 3 स्लाइसर इसमें ऐड कर। ये रीजन गलत है सर, आई थिंक छोटा। जी, रीजन दूसरा था, वो सेंट्रल ए आ रहा था, इसमें सब रीजन ऐड करते हैं। अच्छा, हाँ जी, सब रीजन। ये ब्लैंक नहीं रिमूव हो रहा है इसमें? क्या चीज रिमूव नहीं हो रही? ब्लैंक रिमूव नहीं हो रहा? जी। अच्छा, इस पे राइट क्लिक करें, रिपोर्ट स्लाइसर सेटिंग में जाएं। यहाँ पे ये देखें, राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी, हाइड आइटम्स विद नो डेटा। ओके कर। ये स्टिल शो कर रहा है इसमें। इसका मतलब ये है कि ब्लैंक के साथ भी डेटा कुछ लिंक है, जी सर, वो डाटा लिंक था। लिंक होगा इसके। रीजन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन डाटा लिंक था। जी सर, स्लाइसर ऐड हो गए, इनको लिंक कर दो अब सर। इन स्लाइसर्स को आपने लिंक करना है लास्ट टेबल के अलावा, जो एफसीए वाला है उसके साथ भी कर दें।
हाँ, इन दो के साथ कर, थर्ड जो है वैसे वो सब रीजन के लेवल। जी अभी भाई लग गई है। अच्छा, अब ना फर्स्ट टेबल के ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं और यहां से इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करें, कौन सा सर? रिकमेंडेड चार्ट पर। ये लास्ट पे सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, टोटल का? ब्लैंक आ रहा है सर। जी अभी भाई इसको ऐड करूँ? अच्छा जी, अब आप अच्छा इसमें से ना जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ में से आपने वो खत्म कर देना है टोटल का ऑप्शन, वो सिलेक्ट डेटा से जाके हो जाएगा। राइट क्लिक करें इस पर, सिलेक्ट डेटा में जाएं और यहाँ से आपने एंड पे चले जाएं, बिल्कुल एंड। ये ब्लैंक को अनचेक कर दें। इसको रिमूव कर दूं सर? यहाँ पे देखें ना, हिडन एम्प्टी, हिडन एंड एम्प्टी सेल्स, ये क्या चीज है? नहीं, ऐसे ये रिमूव नहीं होगा, कैंसिल करें इसे। ये पिवट टेबल के ऊपर है ना सर, ये रिमूव नहीं होगा ऐसे? हाँ जी, पिवट पे बना हुआ है, ऐसे भी कैंसिल करें। इसको यहाँ से इसके रिमूव ऊपर क्लिक करें जरा, पिवट के ऊपर। अब देखें ये डेटा सिलेक्शन आ रही है इसके नीचे, ये देखें ये लिखा हुआ है ग्रेड और सब रीजन। यहाँ से आपको ये बेसिकली रिमूव करना पड़ेगा, ये फिल्टर इसके अंदर ही आ रहे हैं। अच्छा सर ठीक। ग्रेड। अब इसी तरह से आपने फिल्टर जो, ठीक है बस वही था वो हो गया। इसको एडजस्ट करें इसके ऊपर और FCA वाला जो है उसके ऊपर भी ड्रॉ कर लें। जी अभी भाई हो गया। इनको एडजस्ट करें अच्छा अच्छा, इसके साथ ना कुछ जैसे ये 30 डे बेस और यूनिक सब्सक्राइबर का वो आ रहा है, तो आपने करना क्या है कि यूनिक सब्सक्राइबर को आप सेकेंडरी एक्सेस पे ले जाएं और इनको लाइन में कन्वर्ट कर, ठीक है? कॉम्बो पे आ जाए नीचे। ठीक था, आपने चेंज चार्ट टाइप पे ठीक क्लिक किया था। इसको यहाँ से हाँ, इसको सेकेंडरी पे ले जाएं, एग्जैक्टली। ठीक है, लाइन में रहने दें इसे। इसी तरह से यहाँ पे आप कर दें। अब इसके लेजेंड्स जो हैं ये आपने या तो नीचे मूव करवाने हैं या ऊपर कराने हैं। बिल्कुल सही होगा।
फिल्टर चेक करें, फॉर एग्जांपल आप 2G प्लस 3G प्लस 4G साइट्स के ऊपर फिल्टर लगाएं, काम कर रहा है ये। जी सर, फिल्टर काम कर रहे हैं। ये आप, हाँ जी काम कर रहा है, लेकिन फील इसलिए नहीं हुआ कि इसका नंबर बहुत ज्यादा होता है 2G 3G जी 4G, ऑलमोस्ट मैक्सिमम साइट्स इसी पे होती हैं। इसी तरह ग्रीन फील्ड्स के फिल्टर अगर आप क्लिक करते हैं तो ग्रीन फील्ड्स आ जाना चाहिए इसमें से, उन साइट्स के ऊपर। ये भी आपको पता है ग्रीन फील्ड्स की साइट्स जो है ये ज्यादा होती हैं। जी, और आईबीएस सबसे कम होती है, तो वो थोड़ी सी आएंगी। आईबीएस का इरफान जरा ये मुझे स्लाइसर की सेटिंग बताइएगा, ये 2 कॉलम में शिफ्ट हुआ है ना साइट टाइप, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। ये देखें, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शंस ऊपर आ रहा होगा। ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पर ये शो करता है कॉलम्स कितने रखने हैं इसके। अगर 1 रखेंगे ओके ओके ओके, जस्ट 1 में आएगा, और अगर 2 कर देंगे उसको 2 में आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, मैं इसकी सेटिंग से करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। इरफान, मैंने आपको एक ईमेल की है, वो चेक करें, आपको मिली है ईमेल? जी सर, मिल रही है मुझे। अच्छा जी, इसको मजीद आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये डेटा सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा और इस डेटा के ऊपर सब लोग ट्राई कीजिएगा, एज अ असाइनमेंट ले लें, एज अ प्रैक्टिस ले लें इसको आप, और इसके ऊपर काम कीजिएगा। मैंने एक और डेटा शेयर किया है जो कि किसी अदर कंपनी का है। इरफान ये जरा डेटा ओपन करें, और मुझे कोई एक वॉलंटियर चाहिए जो इसके ऊपर डैशबोर्ड बनाना चाहता हो, ताकि मैं उसको होस्ट बना दूं और नेक्स्ट डैशबोर्ड उसके सिस्टम के ऊपर बना। जी कामरान भैया, आप करेंगे? हाँ जी, कौन है? फैजान, कामरान, आदिल, एनीवन? देखिए, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आपको प्रैक्टिस होगी, और आई होप कि ये एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हाँ जी इरफान साहब, किसको लेके आ रहे हैं? कोई भी नहीं हामी बात रहा। मेरे ख्याल से तो कामरान कर लेगा, इसको ही ले आते हैं। इमरान, इमरान कामरान साहब भाई बोलो बोले तो तो सही। सही। जी जी शेयर कर दें, कौन सा डेटा? आपके साथ डेटा शेयर कर दें फिर। डेटा डेटा शेयर कर दें सर। इरफान कामरान को डेटा शेयर कर दें, प्लस कामरान को होस्ट बना दें। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग आपके पास चलती रहेगी, इसको एज इट इज चलने दें। और इरफान, इसके बाद आपने शेयरिंग जो है वो स्टॉप कर देनी है, ठीक है और कामरान जैसे ही आपको डेटा मिलता है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। सर। ये होस्ट कैसे चेंज करते हैं इसका? जहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं, नीचे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उस पर जाएं, कामरान का नाम लिखा होगा, उस पर जाके जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ये ऑप्शन देगा मेक होस्ट का। काफी सारे ऑप्शन हैं, उसमें एक मेक होस्ट आ रहा। ठीक है सर, ये हो गया, उसको कर दिया। जी, कामरान बन गया।
कामरान साहब डेटा मिल गया आपको? भाई अभी तक तो नहीं मिला, शायद मिल जाए थोड़ी देर, एक आधे मिनट में। कौन सा कर दें? जी सर ये सेंड हो गया इसको, वैसे अभी आ रहा होगा इसको। अच्छा, जब तक ये आपको डेटा आपके पास आता है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेटा का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये डेटा है बेसिकली एफएमसीजी का। पेप्सी को भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या आई थिंक उसके अंदर लेज वगैरह भी होगा, उनकी हम 2 इयर्स के कंपैरिजन बनाएंगे। अब 2 इयर्स के कंपैरिजन किस तरह से होंगे, वो जिस तरह हमारे फ्रेंचाइजीज होती हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हैदरी है रावलपिंडी की साइड पे, या इस तरह 2-4 हैं, हम उनके कंपैरिजन बनाएंगे। फिर हम उनके की अकाउंट्स हैं, जैसे की अकाउंट्स में उनके पीसी आ जाता है या मैकडोनल्ड आ जाता है, तो उनको वो जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी उनके कंपैरिजन बनाएंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे सिटी टू सिटी, कि अगर फॉर एग्जांपल हम फैसलाबाद को कंपेयर करें किसी एक पर्टिकुलर की अकाउंट के ऊपर कराची के साथ, तो उनमें क्या मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन किस तरह से आते हैं। डेटा बहुत सिंपल है। एक तो एक डिफरेंट डेटा है, आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से डेटा अदर कंपनीज के अंदर यूज हो रहा है, और फिर उसके ऊपर एक सिंपल तरीके से आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ किस तरह से एक जबरदस्त किस्म का डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो जैसे ही कामरान आपके पास डेटा आता है, तो आप जरा स्क्रीन शेयर कर दें, ताकि हम इसके सारे कॉलम्स 1 बाय 1 जो है उनको देख लें। कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी कामरान शो हो रही है। इसको थोड़ा सा ना, हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें बॉटलर आ रहा है। बॉटलर जो मैं अभी आपको कह रहा था कि इनके वो होते हैं, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिकली ये बॉटलर कहते हैं। अब बॉटलर में देखें तो सिटी या फैसलाबाद है और बहुत सारे आ रहे होंगे। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं की अकाउंट आ रहा है और की अकाउंट 1 है। हम की अकाउंट को नहीं लेंगे, की अकाउंट 1 को लेंगे। ये उसके बाद सेगमेंट्स आ जाते हैं। सेगमेंट्स को हम नहीं छेड़ेंगे, कैटेगरी को हम नहीं छेड़ेंगे, या अगर हम चाहें तो इनको भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ओपीटीपी को हम ऐड कर लेते हैं। अब ये उस बंदे ने मुझे बताया था, लेकिन अब मुझे भूल गया जब मैंने ये डैशबोर्ड उसको बना के दिया था, ओपी क्या चीज है और टीपी क्या चीज है। उसके बाद मंथ आ जाता है। मंथ के बाद है ब्रांड कोड। अब ब्रांड कोड में पेप्सी कोला है, 7 अप, मिरिंडा वगैरह वगैरह सारे आ जाते हैं। उसके बाद ब्रांड है, तो हम ब्रांड कोड की बजाय ब्रांड को ले रहे होंगे। फिर कैटेगरी है, कैटेगरी 1 है। उसके बाद पैक आ जाता है, पैक टाइप है, पेट है, ये सारी चीजें। अच्छा, इन चीजों को हम यूज करते हुए 8 ओजी जो कॉलम दिया हुआ है, 8 ओजी बेसिकली ना, इनका आप कह सकते हैं कि एंड ऑर्डर है जो कंप्लीट हुआ है, या जो सेल वहां पे कंप्लीट हुई है। तो हमारा जो नंबर कैलकुलेट हो रहे होंगे वो 8 ओजी के ऊपर हो रहे होंगे, और बाकी के जो फिल्टर्स हैं वो सारे हम अप्लाई कर रहे होंगे, ये डिफरेंट तरीकों से जो शुरू से हमने देखा है। तो सबसे पहले इसको कामरान आप ऐड करें डेटा मॉडल के अंदर। ये भी ऐड हो गया ये। ग्रेट हो गया। अब इसका एक पिवट टेबल बनाएं। अब यहाँ पर आपका ना पिवट का काम ज्यादा होगा, प्लस आपका स्लाइसर्स का काम होगा, और आपकी प्रेजेंटेशन लेयर जो आपने बनानी है वो उसका काम ज्यादा होगा। वापस एक्सेल में आ जाएं। इसको पिवट टेबल यहीं से ना बना लूं? यहाँ पे आपने एक सेकंड, ये उसी के ऊपर पिवट लगा रहे हैं जी डेटा के ऊपर। जी जी। डेटा के ऊपर लगाना आपने बेसिकली। इसको भी हम पावर पिवट के थ्रू लेके चल रहे होंगे।
तो इसका तरीकाकार ये होगा, ये फाइल आपकी होगी किसी फोल्डर में रख लें या अलग से रख लें, उसके अंदर एक पावर पिवट के नाम से आप बनाएंगे या डैशबोर्ड के नाम से एक एक्सेल फाइल बनाएंगे। एक्सेल की ये फाइल उसमें इंपोर्ट करेंगे डेटा मॉडल के अंदर, वहां से आप इसके ऊपर काम करेंगे। ये देखें एक साथ एक शीट ऐड हुई है, प्रेजेंटेशन सेम ले में आए। आपने कर दिया ना, देखें ये तो अच्छा जो सेपरेट कर। इसको आप क्लोज करें, जो फाइल इरफान ने भेजी थी उसको डेस्कटॉप पे या किसी जगह पे एक फोल्डर बना के उसके अंदर सेव करें। हाँ जी, इसके अंदर सेव करें। अब यहाँ से आप या तो पावर क्यूरी से कर लें या पावर पिवट से कर लें, डेटा को डेटा मॉडल में ऐड कर। नहीं ये तो यही ऐड हो जाएगा इसी तरह। नहीं, आपने क्या ऐड किया है? पावर क्यूरी में जाएं, यहाँ से एक्सेल पे क्लिक करें। अच्छा, यहीं पे ऐड हो रहा है। कैंसिल करें इसे, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्यों ऐड हो रहा है। हाँ जी, कोई बता सकता है कि ये डेटा यहीं पे क्यों ऐड हो रहा है, डेटा मॉडल में क्यों नहीं जा रहा? इरफान नजीर के अलावा आदिल गोस है? आदिल आज नहीं मुझे नजर आ रहा। सर आबिद भाई वो ऑप्शन पे क्लिक करना है अदर वर्कबुक के लिए, और ये यहाँ पे जाएं, ऑप्शंस पे क्लिक करें। किस पे? ऑप्शंस पे। हाँ ठीक सिलेक्शन है, ओके कर दें। अब लेके आए डेटा जरा, तो हम फाइल पे जाएं। लेफ्ट साइड पे देखें जहाँ पे गेट डेटा है, हाँ एक्सेल एग्जैक्टली। अब वो फाइल चूज करें। जी लोड कर दें इसको। अब इसका पिवट लगाएं यहाँ पे। पावर पिवट में। हाँ जी, अच्छा एक चीज पहले देख लें पावर पिवट के अंदर कि इसके अंदर जो डेट आ रही है या ईयर आ रहा है उसका फॉर्मेट क्या है। कामरान इन 10 मिनट्स ये मीटिंग जो है हमारी एंड होगी, तो मैं आपको दोबारा से ये सारे ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको होस्ट बना दूंगा, फिर आप जहाँ पे ये एंड होगी वहीं से दोबारा शुरू। ठीक हो गया। और नेक्स्ट सेशन जो होगा ना वो आपने रिकॉर्ड भी करना है साथ। ये पहले 2 सेशन इरफान ने रिकॉर्ड किए हुए, थर्ड आपने रिकॉर्ड करना है। ओके अच्छा जी, अब ठीक है, अब जरा जाएं डेटा मॉडल के अंदर, मैनेज पे क्लिक करें। इसको डिलीट कर दें, ये तो हमें फजूल ही ऐड हो गया। ये नीचे देखें टेबल 1 आ रहा है, ओपन करें ना उससे, यहाँ से थोड़ी डिलीट हो गई। मैनेज पे जाएं। ये आपने पावर क्यूरी से ऐड किया था, ये करें मैंने होता है यहाँ पे। देखते हैं हो गया ठीक है। अब ये आ गया, इसमें मुझे जरा ना डेट दिखाएं कहाँ पे, ये 2019 उसका ईयर लिखा हुआ है और मंथ ये कहाँ पे लिखा ईयर हुआ है? है। इसका मंथ चेक करें कहाँ पे। मंथ तो इसमें नहीं है, ये है ओपीडीपी के साथ है। ये है मंथ, सिर्फ मंथ लिखा हुआ है। मंथ ग्रेट हो गया, ठीक है। अब आ जाए पिवट के ऊपर।
ये क्यूरी का वो खत्म करते हैं। अच्छा जी, अब डेटा में से आपने इसके साथ ही ना पिवट टेबल के साथ ही आप पिवट चार्ट भी ऐड कर दें, क्योंकि हमें ये बेसिकली ग्राफ की सूरत में चाहिए होगा। हम एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के ऊपर मंथ ऑन मंथ कुछ कंपैरिजंस करेंगे। पिवट चार्ट कॉलम ले लूं? कॉलम ले लें। अब इसमें आपने डेटा ऐड करना है। सबसे पहले रोज में आप ऐड करेंगे मंथ और ईयर, ऊपर नीचे। बल्कि ईयर को आप जो है ना उसमें ले जाएं, कॉलम में ले जाएं। और इसके अंदर वो जो मैंने आपको एक कॉलम बताया था 8OZ, उस कॉलम को वैल्यूज में ऐड करना। गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। जैन का डेटा है इसमें, फेब का है, मार्च है, तो मई तक का डेटा है इसमें 2020 का। ठीक हो नहीं, गया, 2020 का जी मई तक है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आपने लगाने हैं स्लाइसर्स। स्लाइसर्स इस तरह लगाने हैं कि आपका पिवट टेबल इसमें नजर नहीं आना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएं ग्राफ को, और यहाँ पे स्लाइसर्स ऐड करना शुरू करें। एक तो स्लाइसर आप लगाएंगे, यहां से आप लगा दें बॉटलर का, और एक लगा दें, नीचे आ जाए, पैक कोड है, और पैक पैक डिस्क्रिप्शन का लगा दें। ये पैक कैटेगरी है, वो क्या चीज थी जिसके अंदर वो लिखा हुआ था इसका। अच्छा, इसे ओके करें, जरा देख लेते हैं अभी पे। नहीं, ये नहीं था, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए थी, पैक नेम चाहिए था। इसे रिमूव कर दें और नए सिरे से लगाएं स्लाइसर। पैक कर लें। ये क्या चीज है? नहीं, ये भी नहीं सही। अब उसमें जाए जरा डेटा मॉडल के अंदर, वहां पे देखते हैं बेसिकली हमें कॉलम चाहिए कौन सा। ये पैक कैटेगरी तो नहीं चाहिए? एमएस पैड। हाँ, ये चाहिए, हमें ये अच्छा। चाहिए। बिल्कुल सही। अब जी आपने जी कॉलम से जो लेफ्ट साइड पे जितना भी डेटा है उसको फ्रीज कर देना है कि वो हमें नजर ना आए। इसको फ्रीज कर दूं? और बॉटलर को, अच्छा इसके लिए करना क्या आपने, नीचे स्क्रॉल बार है उसको राइट साइड पे स्क्रॉल करें, करते जाएं। वो आप एरो पे क्लिक करके करेंगे ना तो ये मजीद हो जाएगा। नहीं, आपने गलत तरीके से उसको कर दिया ना। अनफ्रीज करें इसे, मैं बताता हूँ कैसे करना। अनफ्रीज करें, अब इसको कर मूव दिया। करें राइट साइड पे, और बस यहाँ पे जाके आप इसे फ्रीज करें। अब आपका जो कर्सर है वो जी, हाँ इस तरह का। अब क्या करता है ये?
अब इसको इसने फ्रीज कर दिए। नहीं, पूरा कॉलम ना सिलेक्ट करें आप, G और 2 में इसको प्लेस करें, अनफ्रीज करके। अब जो आपका कर्सर है ना वो G2 के अंदर हो। हाँ जी, आप फ्रीज करें इसे। अब देखें, ठीक हो गया। ठीक। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इसमें एक जो टूल है उसको राइट साइड पे रखें और एक को लेफ्ट साइड पे रखें, और इसके दरमियान में ग्राफ को एडजस्ट करना है आपने। जिस तरह से आप एक डैशबोर्ड बनाते हैं, और उसी तरह से डैशबोर्ड का एक टाइटल देना है टॉप पे। आपने ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसके जो ठीक है। अब लेट से आप फैसलाबाद का बॉर्डर अगर सेलेक्ट करें तो फैसलाबाद के बॉर्डर के, अच्छा इसमें इसके अंदर ना डेटा लेबल्स आपने जरूर ऐड करने हैं। राइट क्लिक करें, ऐड डेटा लेबल करते हैं, और लेजेंड जो है उसको आप कहीं नीचे ले आए या जिस तरह से। लेजेंड्स को आपने जो प्लस के पे क्लिक किया था उसी में जाएं। प्लस, हाँ जी, इस पे, यहाँ पे आप नीचे लेजेंड आ रहा होगा, इस पे आएंगे तो एरो आएगा, इस एरो के जरिए आप इसको बॉटम पे ले आए ऐसे। अच्छा, अब ये जो लेबल आपने ऐड किए ना, स्टार्ट के अंदर जो एक्सेस के साथ वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू पे आ जाएं और इसको 1000 या मिलियन में कन्वर्ट कर दें। इस हिसाब से ये बेहतर सूटेबल है। इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जाते हैं तो डायरेक्टली आपको वहां पे ले जाता है। हाँ जी, यहाँ से आप इस वैल्यू को थाउजेंड्स में करने हैं या मिलियन में करने हैं? मिलियंस में कर दूं? करें मिलियंस में, ठीक है। इसके साथ डेसिमल प्लेसेस ऐड कर दें। वो नीचे नंबर आ रहा है ना, नंबर पे क्लिक करें, लास्ट पे जनरल को नंबर करें ऊपर, और 2 डेसिमल प्लेसेस कर, बस ठीक है।